हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेनेड एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 11 ऑफ मैश मसल एंड मैजिक। गाइस, ये है द सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ दिस एनिमे सीरीज ऑफ सीजन 1। आई होप कि आपको ये सीजन देखने में काफी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे भी इन्हें बनाने में काफी मजा आया। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि अभी तक का आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ओके, तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फिन और दोत लेंग हाउस के एलाइट ग्रुप के दो मेंबर्स, जो कि है वो पिंक बाल वाली लड़की और वो ग्रीन बाल वाला लड़का, से फाइट कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक डिवाइन विजनरी जो उस फाइट के बीच में आता है और उस फाइट को रोक देता है। और तभी हमें पता चलता है कि ये डिवाइन विजनरी है फिन का बिग ब्रदर। इसके बाद ये डिवाइन विजनरी मिलता है मैश से। दोनों के बीच एक मैच होता है, पर ये डिवाइन विजनरी मैश को पहचान लेता है, क्योंकि प्रोफेसर ने इस डिवाइन विजनरी को मैश के बारे में बताया था। इसके बाद मैश एक बहुत बड़े दरवाजे को तोड़ के एक बहुत बड़े रूम के अंदर आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं लेंग हाउस के एलाइट ग्रुप के लीडर को, और उस लीडर का नाम है एबल, लॉर्ड एबल। और क्या इस एपिसोड में इन दोनों के बीच में फाइट होगा? चलिए देखते हैं इस एपिसोड में। एपिसोड 11 का शुरुआत ठीक एपिसोड 10 के अंत से होता है। यहाँ हम देखते हैं लॉर्ड एबल और मैश को आमने सामने। लॉर्ड एबल मैश से पूछता है कि तुमने एबिस को कैसे फेस किया, क्योंकि उसके साथ तो इविल आइज है, जिससे जो मैजिक यूजर उसके आंख में देखता है वो मैजिक यूज नहीं कर पाता। तो तुम बच कैसे गए? इससे पहले तो रेन एम्स द डिवाइन विजनरी ही एक ऐसा बंदा था जिसने इसे फेस किया था, और मुझे नहीं लगता कि तुम रेन एम्स से ज्यादा ताकतवर हो, तो तुमने कैसे फेस किया? मैश कहने वाला होता है, पर वो अपना मुंह बंद कर लेता है अपने हाथ से। लॉर्ड एबल कहता है, खैर इस बात को छोड़ो, जो भी हो तुम सब आम लोग हो और तुम्हारा स्टेटस मुझे से हर वक्त नीचे ही रहेगा। यह कह के लॉर्ड एबल मैश को लेक्चर देना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं डिवाइन विजनरी इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा रोल बनाना चाहता हूँ जिससे सारे नॉन मैजिक यूजर्स और वो लोग जो कमजोरों की सहायता करते हैं उन्हें मैं मार दूं। कमजोर लोग। और मैश ये सुनते ही अपने पिताजी को याद करता है, क्योंकि बचपन में जब मैश हेल्पलेस था, एक रास्ते के साइड में रो रहा था, तब वो कमजोर था और उस समय उसका हेल्प किया गया था उसके पापा के द्वारा। तो अगर लॉर्ड एबल कह रहा है कि वो उन लोगों को मारेगा जो कमजोरों की सहायता करते हैं, तो इसमें मैश का डेथ भी आ रहा है। इसे सुनकर मैश कहता है, बट देयर विल बी ए प्रॉब्लम। और अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या तुम भी एक आम इंसान बन जाओगे? इसे सुनकर लॉर्ड एबल कुछ नहीं कहता, उल्टा वो तेजी से मैश के ऊपर पुतलों से हमला कर देता है, बहुत सारे पुतले। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पिंक बाल वाली लड़की भी इस फाइट को छिप के देख रही होती है। मैश उन सारे पुतलों में से एक पुतले को जोरों का पंच मारता है, पर अंदर से निकलता है एक अजीब सा लिक्विड, और जब वो लिक्विड जमीन पे गिरता है वो जमीन पे एक गड्ढा कर देता है। लॉर्ड एबल कहता है कि ये सारे पुतलों के अंदर एसिड भरा पड़ा है, और अगर तुम इसे तोड़ भी दोगे तो अंदर का एसिड तुम्हें पूरा जला देगा। और इसके जवाब में मैश टूटे हुए पुतले के माथे को उठाता है, उस पे 3 छेद करता है, और वो सिर वो सारे पुतले जो मैश को अटैक करने आ रहे थे उनके तरफ फेंक देता है। और एक ही झटके में, जैसा बॉलिंग बॉल में होता है, वो सारे पुतले एक साथ हवा में उड़ जाते हैं और सारे डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद मैश एबल से पूछता है कि लेमन किधर है? मुझे पता है कि तुमने ही लेमन का किडनैप किया है। लॉर्ड एबल इसके जवाब में और बड़े बड़े 3 पुतले मैश के आगे भेज देता है। वो मैश से कहता है कि तुमने इससे पहले जो पुतले मैंने भेजे थे उन्हें तो मार दिया, पर ये सारे पुतले बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। और उन सारे पुतलों को मैश की तरफ भेज देता है, पर पलक झपकते ही वो सारे पुतले एबल की तरफ उड़ के आते हैं और उसके पीछे के दीवार में टकरा के चूर चूर हो जाते हैं। इसे देखकर
लॉर्ड एबल थोड़ा तो शॉक हो जाता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि मैश खुद को पंच मार रहा होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मैश खुद को इंज्यूर कर रहा होता है। हमें पता नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, साथ ही साथ मैश को भी नहीं। पर लॉर्ड एबल कहता है कि ये मैं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बॉडी पे अपने मैजिक से बहुत सारे जगह पर स्ट्रिंग्स बांध दिया है, जिससे मैं अब तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मैश को अपना गला दबाने पे मजबूर कर रहा होता है, पर लॉर्ड एबल फिर मैश को छोड़ भी देता है, क्योंकि वो मैश को ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेट करता है और वो सोचता है कि इसे मारने में मुझे ऐसा मैजिक तो यूज नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश के साइड से एक पुतला चल के आ रहा होता है। हम उसके पैर को देखते हैं, पर जब कैमरा ऊपर शिफ्ट होता है हमें दिखता है कि वो है फिन का पुतला। लॉर्ड एबल कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त फिन और दोत को पकड़ लिया है। एबल ने शायद फिन और दोत को लास्ट एपिसोड में जो फिन और दोत का फाइट हुआ था उसके बाद पकड़ लिया होगा। फिन एक पुतले में तब्दील हो गया था। वो एक कुल्हाड़ी से मैश पे एक जोरों का हमला करता है। मैश उसे ब्लॉक तो कर देता है, पर दूर जा गिरता है। लॉर्ड एबल कहता है कि अगर तुम फिन के अटैक्स को सिर्फ डिफेंड करोगे तो मैं फिन्स के पुतले के स्ट्रिंग्स को इतना खींचूंगा कि ये पुतला टूट जाएगा। और क्योंकि ये पुतले में इंसान है, अगर ये पुतला टूट जाएगा तो तुम्हारा दोस्त भी मर जाएगा। तो तुम्हारे साथ दो ऑप्शंस हैं। पहला, कि तुम इस पुतले को इतना मारो कि तुम इस पुतले को तोड़ दो, या ये तुम्हें इतना मारेगा कि तुम्हें ये तोड़ देगा। और ये कहते ही फिन का पुतला पागलों की तरह मैश के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। बूम, बाम, पुश, मिश। और ये सब हो रहा होता है लॉर्ड एबल के इशारे पे। मैश कुछ नहीं करता, बस वहाँ अपने फिन के अटैक्स को झेल रहा होता है। हम देखते कि फिन के हाथ में जो कुल्हाड़ी था वो टूट गया था और मैश को एक जरा सा भी खरोच नहीं आया था। ये देख के लॉर्ड एबल और वो पिंक बालों वाली लड़की जो छिप के देख रही थी, दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद मैश एबल से कहता है अपने पॉकेट से अपना गोल्ड कॉइन निकालते हुए कि एबल, तुम्हें तो मेरा गोल्ड कॉइन चाहिए था ना, तो ये लो। और उस गोल्ड कॉइन को एबल के तरफ इतने जोर से फेंकता है कि वो एबल के पीछे वाले दीवार से टकरा के वापस आके फिन के पुतले में जो धागे जुड़े थे उसे काट देता है, जिससे फिन का पुतला वापस फिन में तब्दील हो जाता है और वो नीचे जमीन में गिर जाता है बेहोश होकर। ये देखकर लॉर्ड एबल थोड़ी भी देर नहीं करता, वो मैश को फिर से अपने धागों से बांध लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि कोई भी आम इंसान मेरे कंट्रोल से बच नहीं पाता। फिर से लॉर्ड एबल मैश को अंडर एस्टिमेट कर रहा हो, पर हमें पता है कि हमारा मैश कोई आम इंसान नहीं है। वो अपना एक पाव आगे बढ़ाता है। इससे लॉर्ड एबल के उंगलियां, जिससे वो इस स्पेल को कंट्रोल कर रहा था, पीछे मुड़ने लगता है। लॉर्ड एबल के उंगलियां टूट जाते हैं। मैश इस चंगुल से बाहर निकलता है और जोरों से कूद के लॉर्ड एबल के चेहरे पे अपना नी जोरों से दे मारता है। लॉर्ड एबल के मुंह से खून निकल जाता है। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि हाउ स्ट्रॉन्ग लॉर्ड एबल इज, क्योंकि मैश के इतने जोरों के अटैक के बाद वो अब भी खड़ा था। लॉर्ड एबल को पता चल जाता है इस अटैक के बाद कि मैश कोई साधारण इंसान शायद नहीं है। वो मैश को अब और अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो अपना नेक्स्ट अगला चाल चलता है। इस बार वो एक अपना रियल स्पेल कास्ट करता है, मेरियोनेस चेंज। और ये कहते ही मैश का हाथ पुतला में तब्दील हो रहा होता है। देखते देखते मैश पूरा का पूरा एक पुतला बन जाता है। हमारा हीरो पुतले में तब्दील हो गया था। वो अब अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा। लॉर्ड एबल उसके सामने आता है और उसके कोट में हाथ घुसा लेता है मैश के गोल्ड कॉइन को लेने के लिए, पर अंदर से निकलता है मैश का क्रीम बन। और जब लॉर्ड एबल उस क्रीम बन को भला बुरा सुना के उसे फेंकने ही वाला होता है, मैश उसे जोरों का अपरकट मारता है। पर कैसे? वो तो अब भी एक पुतला था। और जब हम मैश की तरफ देखते हैं तो उसका हाथ तो अब भी पुतला था, पर उसका बदन अब वापस मैश में तब्दील हो जाता है। लॉर्ड एबल को भरोसा नहीं होता कि ये कैसा हो सकता है। और अब लॉर्ड एबल के कहने पे हमें पता चलता है कि लॉर्ड एबल का ये पपेट मैजिक कैसे काम करता है।
एक्चुअली में लॉर्ड एबल जब अपना मैजिक कास्ट करता है तो उस मैजिक के कारण लॉर्ड एबल बॉडी के नर्व्स को ब्लॉक कर पाता है, जिसके कारण उस इंसान का कंट्रोल अपने बॉडी पे नहीं रहता और उसे लॉर्ड एबल कंट्रोल कर पाता है। पर इस केस में मैश के रिफ्लेक्सेस ने काम किया था। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, रिफ्लेक्सेस वो चीजें होती है जिस बॉडी मूवमेंट को करने के लिए आपके बॉडी के सिग्नल्स आपके ब्रेन तक पहुंचे, ये जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई चांस में आपका हाथ कभी एक गर्म चाय को छू लेता है, वो तेजी से खुद को खींच लेता है आपके बिना जाने हुए। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल मैकेनिज्म्स में एक है। ये इसलिए ताकि आपके बॉडी को हार्म ना पहुंचे, और इंसान ये तब करता है जब वो मुसीबत में होता है। तो यह मैश का मुसीबत यह था कि लॉर्ड एबल उसका क्रीम बन को फेंकने वाला था। एंड व्हाई आर वी नॉट सरप्राइज्ड? क्रीम बन तो मैश का जान है। लॉर्ड एबल थोड़ा सोचता है कि इस बंदे को मैं अब कैसे हराऊं। थोड़े सोचने के बाद लॉर्ड एबल जो वो सारे पुतलों से एनर्जी कलेक्ट कर रहा था, उसे यूज करने के बारे में सोचता है। इसके बाद लॉर्ड एबल अपना सबसे बड़ा स्पेल कास्ट करता है, और वो होता है मेरियोनेस सेकंड हार्म। और आपको पता होगा, जब सेकंड स्पेल आता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद वो सारे एनर्जी लॉर्ड एबल के हाथ के पुतले में आ जाता है, और वो एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड जैसे पुतले में तब्दील हो जाता है, जिसके 3 सर और कई हाथ होते हैं। लॉर्ड एबल एक्सप्लेन करता है कि ये पुतला जो भी इस पुतले के 100 मीटर रेडियस में आएगा, वो सब पपेट बन जाएंगे। और इसी समय वो पिंक बाल वाली लड़की जो दरवाजे के पीछे से छिपके देख रही होती है, वो सोचती है कि मैं भी तो एक पुतले में तब्दील हो जाऊंगी। वो 3 सर वाला पुतला मैश के ऊपर कहीं जानलेवा हमला करता है। बूम, बैम, थ्रू। और जब वो ये हमला कर रहा होता है, मैश के ऊपर से कई सारे रस्सियां माने कि धागे मैश की तरफ बढ़ रहा होता है। आइडिया यह था कि जब वो पुतला मैश का ध्यान भटका रहा होगा, तब वो रस्सियां मैश के बॉडी को पकड़ लेंगे और लॉर्ड एबल मैश का बॉडी को कंट्रोल करेगा। पर लॉर्ड एबल के आंखों के सामने वो पुतला तहस नहस हो जाता है। एक हाथ यहाँ, 2 पाँव वहाँ। मैश उस पुतले के एक बहुत बड़े हाथ को उठाते हुए लॉर्ड एबल से कहता है कि क्या तुम मुझे इस पुतले से बचने को कह रहे थे? ये तो कुछ नहीं है। लॉर्ड एबल चौंक जाता है कि इसे मेरे धागों ने कैसे नहीं बांधा, जबकि ये मेरा सबसे पावरफुल स्पेल था। पीछे पहले की तरह वो पिंक बाल वाली लड़की को सब पता होता है। उसने ध्यान से देखा था कि जब वो रस्सियां मैश के ऊपर से मैश को छूने वाले होते हैं, बस टच करने वाले होते हैं, मैश एक अजीब पोजीशन में आ जाता है। और जब वो धागे मैश को एग्जैक्टली टच करते हैं, मैश बहुत ही तेजी से उन धागे को पकड़ लेता है और दौड़ करके उन धागों से बच जाता है। मतलब मैश के तेजी के आगे लॉर्ड एबल का मैजिक फीका पड़ रहा था। अब मैश लॉर्ड एबल से कहता है, स्पेशल पर्सन, मुझे आपके चेहरे पे भी पसीना दिख रहा है, क्या हो गया? पसीना छूट गया? लॉर्ड एबल को यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपना आखिरी स्पेल कास्ट करता है गुस्से में आकर, पर मैश इसे भी अपने एक पंच से रोक देता है, उस पुतले को पूरी तरह तोड़ देता है। और पलक झपकते ही मैश लॉर्ड एबल के पीछे आ जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है, एरेक्टर स्पाइने मैजिक हेलफॉल, मतलब कमर सीधी करने वाली मैजिक। इसके बाद मैश लॉर्ड एबल को जोरों से पकड़ता है, ऊपर एक जोरों का छलांग लगाता है, लॉर्ड एबल को उल्टा करता है और उसके माथे को जमीन पे जोरों से दे मारता है। ये एक तरह का बातिस्ता बम था, अगर आपने देखा होगा। और जब लॉर्ड एबल जमीन पे गिरा पड़ा होता है, वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वो मैश को बता रहा होता है कि जो लॉर्ड एबल की माँ थी, वो अमीर तो जरूर थी, पर वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उसे लगता था कि जो लोग अमीर हैं, जो लोग का किस्मत अच्छा होता है, वो भगवान के द्वारा होता है, इसलिए हमें इसे गरीबों में बांटना चाहिए। और ऐसे ही एक दिन जब वो गरीबों में खाना बांट रहा होता है, एक इंसान जिसे बहुत सारा खाना चाहिए होता है, वो लॉर्ड एबल के माँ से और खाना मांगता है। पर जब लॉर्ड एबल का माँ ये नहीं मानता, लॉर्ड एबल के माँ के पेट में एक चाकू घोंप देता है और लॉर्ड एबल की माँ को वही मार देता है।
जिसके कारण लॉर्ड एबल को गरीबों से काफी नफरत होता है। उसे लगता है कि ये सारे छोटे लोग के अंदर से ही सोसाइटी का बर्बादी शुरू होता है और सारे छोटे लोग खराब होते हैं, और इसलिए उसने लेंग हाउस के एलाइट मेंबर्स के ग्रुप को फाउंड किया था ताकि वो सारे बेहतरीन मैजिशियंस को कलेक्ट करे और डिवाइन मिशनरी बन जाए, ताकि वो रूल चेंज कर पाए और उन गरीबों को मार सके। सच में इस सीन के बाद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि लॉर्ड एबल सही है या ये दुनिया। अगर किसी के भी माँ को कोई ऐसे मार दे जबकि उस इंसान का माँ एक बहुत ही अच्छा औरत होगा, तो पता नहीं वो क्या करेगा। पर लॉर्ड एबल जो कर रहा था, जो करने की सोच रहा था, वो भी एक किस्म में ठीक नहीं था। अगर आप एक आंख के बदले किसी का एक आंख ले लोगे तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। सेड बाय महात्मा गांधी। इसलिए मैश कहता है कि तुम ये जो करने वाले हो इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। और अब जबकि तुम हार गए हो तो तुम्हें इन लोगों को रिलीज करना होगा। और मैश कहता है व्हेन आई सी लॉर्ड एबल यू आर नॉट सो बैड। तुम्हारे भी कुछ रीजंस हैं, तुम्हारे साथ भी दिल है। लॉर्ड एबल कहता है कि तुम ये सब कह के मेरी सोच को तो नहीं बदल पाओगे, पर यस, क्योंकि मैं हार गया हूँ, मेरे गोल्ड कॉइन्स तुम्हारे हैं और मैं इन सारे पुतलों को आजाद कर दूंगा। ये कहते ही लॉर्ड एबल कहता है एक स्पेल, मेरियोनेस लिबरेशन, और ये कहते ही वो सारे पुतले इंसान में तब्दील हो जाते हैं और जो इरवाइन जिसे बंदी बना के रखा गया था वो भी आजाद हो जाता है। और अब मैश, फिन और इरवाइन साथ में खुशी मना रहे होते हैं। हालांकि मैश के चेहरे पे उतना खुशी नहीं होता, उसका एक्सप्रेशन सेम ही होता है, साथ में डॉट भी आ जाता है। डॉट के चेहरे को देखकर आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, वो एक होल की तरह दिख रहा है। आप बस सोचिए, कमेंट में मत लिखिए कि ये कौन से होल की तरह दिख रहा है। अब चारों साथ में मिलकर खुशी मना रहे होते हैं और लॉर्ड एबल सोच रहा होता है कि ये कितने स्टूपिड है। फिर अचानक से सोचता है और कहता है कि क्या दोस्तों तुम सब ने लेंस को देखा है? सब कहते हैं नहीं। कट टू द सीन हमें दिखता है कि लेंस एक कॉरिडोर में चल रहा है, पीछे से द डिवाइन विशनरी आ जाता है, रेन एम्स। वो लेंस से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। लेंस कहता है कि मैं तो इस स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये स्कूल में कहीं भी जा सकता हूँ। रेन एम्स लेंस की तरफ अचानक से तलवार का हमला करता है, पर लेंस उसे आराम से रोक देता है और वो स्पाइडर जो मैजिक को मेजर कर पाता था, उसके आंखों पर मैजिक लेवल होता है मैक्सिमम 9999। रेन एम्स कहता है कि इसने तो मेरा अटैक आराम से रोक दिया, तुम कोई आम इंसान नहीं हो। और यहाँ होता है पर्दाफाश, जब लेंस के अंदर से निकलता है एक अलग इंसान। अगर आपको याद होगा तो जेल से कुछ कैदियां भाग गए थे, ये उनमें से एक होता है। रेन एम्स कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, पर वो मर्डरर कहता है या कहती है कि इस स्कूल में कुछ बहुत ही स्पेशल छिपा हुआ है और हम उसे ढूंढने यहाँ आए हैं। हमने तो पहले लॉर्ड एबल को इस काम में लगाया था, पर लॉर्ड एबल नाकाम रहा, तो अभी हमें लॉर्ड एबल का कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम उसे अब मार देंगे। और ये कहते हुए वो मर्डरर वहां से जा रहा होता है। रेन एम्स द डिवाइन विशनरी उसे रोकने की कोशिश करता है और अपना एक तलवार उसके तरफ फेंकता है, पर अचानक से एक चाकू उसके सामने आ जाता है, बहुत बड़ा चाकू, और उस तलवार को रोक देता है। और यहाँ हमें दूसरा मर्डरर दिखता है जो एक हाथ पे चाकू और एक हाथ पे कांटा चम्मच पकड़े हुए अपना इंट्रो करता है। उसका नाम होता है जॉन पायरी। रेन एम्स को पता चल जाता है कि अगर इसने मेरा मैजिक इतने आसान से रोक दिया तो इसका पावर लेवल मेरे जैसे होगा, यानी कि एक डिवाइन विशनरी की तरह होगा। और यह एक तरफ मैश और हमारे हीरोज खुशियां मना रहे होते हैं। अब आगे क्या होगा? और गाइस, इसी तरह हो जाता है इस एपिसोड 11 का अंत। इस एपिसोड में हमने देखा कि हमारे हीरोज ने लेंग हाउस के सारे मेंबर्स को हरा दिया है और अब हाईएस्ट गोल्ड कॉइन्स हमारे एडलर हाउस के साथ है। तो अब गोल्ड कॉइन्स तो कोई इशू ना रहा, तो अब दूसरा इशू आता है ये मर्डरर्स।
तो अगले एपिसोड में शायद हमें देखने को मिलेगा कि ये लोग द डिवाइन विजनरी और हमारे हीरोज इन मर्डरर्स का सामना कैसे करते हैं। तो ये मैं वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। नहीं तो अगर मैं वीडियो अपलोड करूं भी तो आपको पता नहीं चलेगा। और इसके साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूं। मैं आपको मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाप।